हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी नवोदय प्रवेश परीक्षा की क्लासेस चल रही हैं और आज के टॉपिक का नाम है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, संख्यात्मक व्यंजक का सरलीकरण। ये हमारी क्लास नंबर 19 है। इसमें आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का पूरा कंसेप्ट समझाऊंगी और क्लास नंबर 20 में सिंप्लीफिकेशन के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, PYQ या MCQ। ठीक है, तो फटाफट से जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हम चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। तो व्हाट इज़ दिस, क्या है मतलब सिंप्लीफिकेशन क्या है, व्हाट इज़ सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो यहाँ इसकी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में परिभाषाएं लिख दी हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब कोई भी नॉर्मली क्वेश्चन दिया है उसको हमें सरल करना है। जैसे 3 + 2 - 4 गुना, मतलब ऐसे बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कुछ कोष्टक भी लगे हुए होते हैं। तो हमें पहले क्या सॉल्व करना है, हमें ये समझ नहीं आता है। तो बस आज हम इसमें यही समझाएंगे आपको। कई बार गणितीय व्यंजक में जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसी विभिन्न संक्रियाएं एक साथ होती हैं। तो ऐसे व्यंजकों को सरल बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम सरलीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें हम वोर्डमास के नियम का भी पालन करते हैं। ये हमारे इंग्लिश में डेफिनेशन है। मैनी टाइम्स डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इन्वॉल्व stimulations in an expression. The process of making such expressions simpler is called simplification. ठीक है, वही इसमें वोर्डमास का रूल हमारा इसमें नियम लागू होता है। तो ये वोर्डमास क्या है, ठीक है, ये नियम है इसका। तो क्या है ये नियम, ये लेटर्स हैं VBODMAS। इनका इंग्लिश में मतलब क्या है और इनका हिंदी में मतलब क्या है। मतलब सबसे पहले क्या आता है, ये वी मतलब विनक्यूलम, बार लाइन। आपने देखा होगा रेखा या बार, आपने देखा होगा कई क्वेश्चंस में से क्वेश्चन होते हैं तो उसके ऊपर ऐसे लगा होता है ये बार या रेखा। तो उसका कहने का मतलब ये होता है कि पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो सबसे पहले, बाद में कुछ और करना। उसके बाद ब्रैकेट आता है, अगर कहीं ब्रैकेट लगा है तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, कोष्टक। फिर उसके बाद आता है ऑफ, अगर कहीं ऑफ है तो उसे हम गुणा में बदल के पहले उसे सॉल्व करेंगे। फिर आता है डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बता भी दूंगी। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, ऑफ का अर्थ होता है इसमें गुणा। ठीक है, इसे हम भाग से पहले करेंगे। गुणा हमारे 2 हो गए, कैसे देखिए, एक तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और एक यहाँ पे। लेकिन ये मल्टीप्लाई जो हम लगा के देते हैं क्वेश्चन में वो बाद में करेंगे डिवीज़न के। लेकिन अगर ऑफ लिखा है तो हम उसको गुणा में चेंज करेंगे, उसको हम डिवीज़न से पहले करेंगे। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन बट इज परफॉर्म बिफोर डिवीज़न। दूसरी बात, यदि किसी संख्या और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो उसका अर्थ भी गुणा होता है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, 2 4 + 6। जैसे कोष्टक और ये संख्या, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब इस यहाँ पे गुणा है। याद रखेंगे ये दोनों चीज़ें। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये 5, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब यहाँ पे गुणा है। तो 4 और 2 6 और 5 गुणा है, 6 और 5 30। ओके, मैंने एक एग्जाम्पल भी ले लिया है आपके लिए, मैं आपको इसे सॉल्व करके बता देती हूँ बहुत आराम से, क्योंकि कल हम ज़्यादा आराम से सॉल्व नहीं करेंगे। सिंप्लीफिकेशन है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले क्या सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बार लाइन। क्या इसमें आपको कहीं बार लाइन दिखाई दे रही है इस तरीके से? नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे कोष्टक। कोष्टक है कहीं? हाँ भाई है, ये रहा। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 90 - 16 भाग 4 गुणा 15 + 20। 4 दूनी कितने होते हैं? 4 × 2 = 8। लेकिन 20 और कोष्टक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह आएगा, 4 × 2 = 8। ठीक है, अब इसके बाद क्या इसमें ऑफ है कहीं? नहीं है।
उसके बाद क्या आता है, डिवीज़न। भाग है कहीं, हाँ ये रहा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाग करेंगे फिर 90 माइनस, भाग करो 4 का 16 में, 4 का भाग करेंगे 16 में 4 बार जाएगा, और बाकी हम गुणा 15 प्लस 20 गुणा 8। उसके डिवीज़न हो गया। डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, इन दोनों में मल्टीप्लाई है बीच में, तो मल्टीप्लाई कर लें। 90 माइनस 15 की 4 में गुणा करो 60 प्लस 20 की 8 में मल्टीप्लाई करो, 20 की 8 में गुणा करो 160। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एडिशन, जोड़ना है। तो ये संख्या हमारी प्लस में है और ये संख्या हमारी प्लस में है, 60 तो माइनस में दिया है। ठीक है, 60 के आगे माइनस का चिन्ह, सब्ट्रैक्शन का चिन्ह, घटाने का चिन्ह, तो ये तो हमें घटाना है 60 को तो, लेकिन 160 और 90 इन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ लें हम, दोनों को जोड़ के क्या आएगा 250। इन दोनों को जोड़ लिया, अब क्या बचा -60। अब 250 में से 60 को घटा दीजिए 190, ये हमारा आंसर है, फुल एंड फाइनल। ठीक है, एकदम इजी तरीका है, कोई भी मैंने कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। आपको नियम बता दिया है, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। जैसे आप कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे 90 में से 16 घटा देंगे पहले, फिर 4 का भाग करेंगे, फिर 15 की गुणा करेंगे, फिर 20 को जोड़ेंगे। नहीं, जो रूल है उसके हिसाब से करोगे तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका सही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ हमारे नियम क्या है। अगर कहीं पे कि जैसे मैं संख्या लिख लेती हूँ, एक 90 माइनस 16, मैं इसी को लिख लेती हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, इसको मैं +4 माइनस 6, तो मैं आपसे इसके ऊपर मैं बार लाइन लगा देती हूँ ऑफ 2, इतना कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बार लाइन है इसको ख़त्म करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इस कोष्टक को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले बार लाइन आती है पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे कोष्टक आता है, थर्ड नंबर पे ऑफ आता है, फोर्थ नंबर पे भाग आएगा, फिफ्थ नंबर पे गुणा आएगी, सिक्स नंबर पे जोड़ आएगा, और फिर 7वें नंबर पे आपका घटाना आएगा सबसे लास्ट में। तो ये नियम हमें याद रखना है। ठीक है, और वरना इसमें ऐसा कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में, सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग है नॉर्मली, जो आप सेकंड थर्ड क्लास में सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो और क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कल क्लास में कराऊंगी और आपकी थोड़ी प्रैक्टिस करा दूंगी, वरना इसमें कराने लायक कुछ है नहीं। तो थोड़े से PYQ कुछ क्वेश्चंस हम इसके कल करेंगे। और एक बात और, आपके छोटे बड़े भाई बहनों तो इन्हें बता देना, हमारे चैनल पर कक्षा 3 से लेकर 8 तक पाठ्य पुस्तक हो आपकी या 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हो, सभी हमने करवा रखी हैं और करवा भी रहे हैं। जो बाकी बची हैं, कोई भी बुक हो आपकी, हिंदी, इंग्लिश, EVS, साइंस, मैथ, संस्कृत, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।